क्वेश्चन नंबर 9 12th क्लास अकाउंटिंग। और अभी जो चल रहा है वो चैप्टर 7 है। चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो मैंने क्लास में डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन नंबर 8 तक हो जाने चाहिए। वो प्रोराटा के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। प्रोराटा की एंट्रीज करनी है, मनी को ड्यू करते जाओ, रिसीव करते जाओ, हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने समझा दिए थे। हालांकि क्वेश्चन नंबर 9 में भी वही काम करना है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को भी मैं बस समझा ही रहा हूँ, वो तुम लोग खुद से कर सकते हो, घर पे कर लेना। अभी जो चीजें मैं नोट करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 के लिए वो तुम देख लो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में रीड आउट कर देता हूँ। अ कंपनी वॉज रजिस्टर्ड विद ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख। उसने 10 लाख की ऑथोराइज्ड कैपिटल बनाई है। कितनी कैपिटल बनाई है? ऑथोराइज्ड इतनी। डिवाइडेड इनटू 7500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 2500 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। जिसको उसने दो चीजों में डिवाइड कर दिया। 7500 तो उसने क्या इशू कर दिए मार्केट में, मतलब डिवाइड करें, इशू नहीं करें, डिवाइड करें इक्विटी शेयर्स। 2500 क्या डिवाइड करें? 9% प्रेफरेंस शेयर्स। ये भी 100 रुपए ईच है, ये भी 100 रुपए ईच है। अब जरा क्वेश्चन में ध्यान से देखो। 10 लाख की उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल थी, ये भी 100 रुपए के हिसाब से बना है, ये भी 100 रुपए के हिसाब से बना है। मतलब उसका जो शेयर था वो कितने का था? 100 का ही था। तो देखते हैं, 10 लाख उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल 100 रुपए के हिसाब से, तो उसके पास टोटल शेयर थे कितने? देखो, टोटल शेयर्स थे उसके पास 10,000। निकल आया ना शेयर्स। उसके पास टोटल शेयर्स कितने थे? 10,000 थे। 100 रुपए के हिसाब से उसकी कैपिटल बनती है 10 लाख। इसका मतलब शेयर्स कितने थे उसके पास? 10,000। तो देखो, उन्हीं 10,000 को उसने कैसे डिवाइड करा है? 7500 में, 2500 में। तो अभी तक क्वेश्चन में तुमने दो ही वर्ड सुने थे, या तो शेयर सुने थे या फिर इक्विटी शेयर सुने थे। लेकिन अभी एक नया वर्ड आ गया है, 9% प्रेफरेंस शेयर। तो कुछ भी नहीं करना, जहां पर इक्विटी लगा देते वहां पर तुम्हें क्या लगा देना है? 9% प्रेफरेंस। जैसे कि अगर तुम पहली एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, प्रोराटा में पहली एंट्री करते हो ना बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो अब तुम्हें क्या करनी पड़ेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मतलब जहां जहां पर तुम शेयर लगा रहे हो वहां पर तुम्हें ये वर्ड बदल कर लिख देना 9%। तो इसके नाम से कोई दिक्कत नहीं है, बस ये कि क्वेश्चन दो बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों का ही अपना अपना तरीका उसने दे रखा है टास्क बनाने का। तो देखो आगे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। 1000 इक्विटी एंड 500 प्रेफरेंस शेयर वर ऑफर्ड टू पब्लिक। सारे इशू नहीं करे थे, सारे इशू नहीं करें, सिर्फ कितने इशू करें? इसमें से तो 1000 इशू करें, 1000 तो इक्विटी इशू करें, और इसमें से कितने इशू करें? सिर्फ 500। 7500 में से 1000 इशू करें, 2500 में से 500 इशू करें। अब इनका मुद्दा है ही नहीं कि कितने थे, हमें तो सिर्फ किससे मतलब होता है? कितने इशू करें। प्रोराटा के अंदर तो वही लिखा जाता है जितने इशू किए जाते हैं। जैसे कि टास्क बनाते हैं ना, एप्लीकेशन शेयर्स, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, इस तरह से। तो तुम्हें शेयर में बस ये लिखना होता है कि इशू कितने करें? 1000, ठीक है, 1000 इशू करें। तो हमें केवल उस 1000 से मतलब है, ठीक है, और उधर 500 से मतलब है। आगे देखते हैं। were offered to public on the following terms: equity share payable 10 on application। पहले इक्विटी शेयर का लिखा हुआ है, 10 रुपए एप्लीकेशन पर मांग लिए, 40 अलॉटमेंट पर, और बैलेंस 2 कॉल्स पर मांग लिए 25 ईच। बन गया ना 100 रुपए का। आप देखो प्रेफरेंस शेयर का 25 एप्लीकेशन पर मांगे, 25 अलॉटमेंट पर मांगे, 50 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मांग लिए। इसने फर्स्ट और फाइनल कॉल एक साथ कर ली, ठीक है।
ऑल शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, मतलब इतने ही की एप्लीकेशन आई होगी। 1000 इशू करें तो 1000 की ही एप्लीकेशन आई है, 500 इशू करें तो 500 की ही एप्लीकेशन आई है, मतलब एट पार हो रहा है काम। वैसे भी ऊपर लिखा हुआ है एट पार, ठीक है। ऑल शेयर्स वर अप्लाइड फॉर अलॉटेड, अमाउंट ड्यू वाज ड्यूली रिसीव्ड, सारे अमाउंट रिसीव किए जा चुके हैं। प्रिपेयर कैश बुक एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो देखो दो टास्क बनेंगे, दो प्रोराटा के सेपरेट क्वेश्चन बनेंगे। जहां जहां पर बैंक की एंट्री आएगी वो बैंक की एंट्री हम किसमें करेंगे, कैश बुक में। प्रोराटा में ऐसे क्वेश्चन हमने करे तो थे, बैंक की एंट्री हम बार बार कहां पर कर रहे थे, कैश बुक के अंदर। तो तुम इसको मैंने पूरा समझा दिया, तुम घर से कर सकते हो इसे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला हेडिंग है। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 10,000, इसने कितने की एप्लीकेशन इनवाइट करी है लोगों को, 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, वो भी एट पार। द होल अमाउंट वाज पेएबल ऑन एप्लीकेशन, सारा पैसा किस पर मांग लिया गया है, एप्लीकेशन पर। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 2000 शेयर्स, और इन शेयर्स को ओवर सब्सक्राइब किया गया है। ओवर सब्सक्राइब का मतलब मालूम है ना तुम्हें, तुमने मार्केट में इशू करे 10,000, लोगों ने ओवर सब्सक्राइब करा है। ओवर सब्सक्राइब का मतलब है ज्यादा सब्सक्रिप्शन आया है, ठीक है। देखो छोटा सा मैं टास्क बना के दिखा देता हूं, एप्लीकेशन शेयर्स एप्लीकेशन, क्योंकि उसने होल अमाउंट किस पर मांग लिया, एप्लीकेशन पर, इसलिए ना तो मैंने अलॉटमेंट बनाई है ना फर्स्ट कॉल। देखो इशू कितने करे थे, 10,000, और शेयर्स का ओवर सब्सक्रिप्शन आया है। 10,000 तो आई होंगी, 2,000 और ज्यादा आई हैं। देखो ओवर सब्सक्राइब का मतलब है थोड़े से ज्यादा आए, और कितने ज्यादा है, 2,000। तो देखो 10 की तो एप्लीकेशन आएगी आएगी, 2 की और ज्यादा आई है, तो टोटल एप्लीकेशन कितनी आई है, 12,000, तभी तो ओवर सब्सक्राइब हुआ है। इसे ही तो बोला जाएगा ओवर सब्सक्राइब, 2,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आई है। क्वेश्चन ने कहा इसी पर प्रोडाटा लगा दो और इस पर 10 रुपए मांग रखे हैं, तो बन जाएगी सिर्फ एक ही एंट्री बनेगी, पहली बैंक की बनेगी तो दूसरी उसको ड्यू करने की बनेगी, ठीक है। कर देना ऐप टू ऐप वगैरह करके, कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, कोई एडवांस नहीं है। तो तुम क्वेश्चन नंबर 11 तो तुम खुद से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 जो है प्रोराटा का बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सारे टर्म्स दे रखी हैं, बस तुम्हें सॉल्व करते हुए प्रोराटा का टास्क बनाना है, क्वेश्चन करना है। तो अभी वीडियो पॉज करके उस क्वेश्चन को कर लेना। मैं क्वेश्चन नंबर तुम्हें 12 के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जब क्या है, ये पुरानी बुक का एडिशन है और इसमें क्वेश्चंस आगे पीछे दे रखे हैं, तो थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है सिंपल ही वो। देखो ABC कंपनी लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 20,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 10 रुपए का एक है, ठीक है। 20,000 शेयर उसने ऑफर करे पब्लिक में। तो टास्क बना लेते हैं, एप्लीकेशन शेयर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट, क्योंकि क्वेश्चन में बस अलॉटमेंट तक का दे रखा है इसलिए मैं आगे बना भी नहीं रहा। रिजेक्ट एडवांस। अब देखो 20,000 उसने सब्सक्राइब करे थे, 20,000 10 ईच, 10 रुपए का एक था, 2.5 रुपए मांग लिए एप्लीकेशन पर और 5 रुपए मांग लिए अलॉटमेंट पर। बाकी के जो 2.5 रुपए उसका नहीं बताया क्योंकि वहां तक उसने बता ही नहीं रखा। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड 30,000 और एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है, 30,000, ठीक है। बताओ ज्यादा आई है ना। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, लेटर्स ऑफ रिग्रेट वर इशूड टू एप्लीकेंट्स, हमने एक लेटर भेज दिया 5,000 एप्लीकेंट्स को, देयर एप्लीकेशन मनी वाज रिटर्न टू देम, मतलब उनको रिजेक्ट कर दिया गया है और हमने एक रिग्रेट का लेटर उन्हें भेज दिया था, मतलब हमने माफी मांग ली थी इस बात की कि हम उन्हें कोई शेयर नहीं देंगे, उनके एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। खैर सीधा मुद्दा है, रिजेक्ट कर दिया गया है।
तो 5000 की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दो। कितना रह गया? 25,000। 25,000 पे 20,000। आगे देखते हो। एप्लीकेशन मनी फॉर अदर 5,000। अब देखो अभी भी 5,000 ऊपर के बचे हुए हैं ना, लिखा हुआ है एप्लीकेशन मनी फॉर अदर 5,000 शेयर्स was applied towards the payment for allotment money। इनको हम कहां पर एडजस्ट कर देते हैं? हमेशा अलॉटमेंट पर। तुम्हें मालूम होगा प्रोराटा में हम यही कर रहे थे, बस ये के साथ थोड़ा सा लैंग्वेज बदल के दे दिया हल्का फुल्का। तो देखो लिखा हुआ है was applied towards the payment for allotment money and all the 20,000 shares were issued to public। और बाकी बचे हुए 20 को अलॉट कर दिए। तो ये बन गई कैटेगरी 1। जो 5,000 आए वो किससे एडजस्ट कर देंगे? अलॉटमेंट के एडवांस से। ठीक है, आगे देखते हैं। द बैलेंस ऑफ अलॉटमेंट मनी वाज आल्सो रिसीव्ड इन ड्यू टाइम। अलॉटमेंट मनी रिसीव कर ली गई है, मतलब तुम्हें एप्लीकेशन तक का काम करना है, अलॉटमेंट तक का काम करना है। तो 2-3 एंट्री बनेगी, फटाफट से बना देना। ठीक है, वीडियो पोस्ट करके इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लो। देखो जर्नल बनाने हैं और कैश बुक भी बनानी है। तो कैश बुक की जो बैंक की एंट्री है ना वो वहां पे भेज देना कैश बुक में। ठीक है, और बैलेंस शीट बना लेना नोट्स टू अकाउंट करके। ठीक है, बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 में भी तुम्हें वही करना है, प्रोराटा बनाना। मैं पढ़ देता हूं। ईस्टर्न स्टार साइकिल लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल 5 लाख डिवाइडेड इनटू 20,000 शेयर्स। उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल थी 5 लाख, जिसको उसने देखो 5 लाख की ऑथोराइज्ड कैपिटल को डिवाइड कर दिया 20,000 शेयर्स में 25 रुपए के हिसाब से। बन गया ना 5 लाख। अब आगे देखते हैं। द कंपनी ऑफर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000। इसने पब्लिक में कितने इशू करे? केवल 10,000। लिखा हुआ है 10,000। इस कंपनी ने पब्लिक के अंदर सिर्फ कितने इशू करें? 10,000 के शेयर्स। 10,000 के शेयर्स इसने बस इशू करें। और देखो लिखा हुआ है 5 per share on application, 5 per share on allotment and balance in 2 calls 7.5। तो टास्क बना लेना। The company received application 11,600। ओवर सब्सक्रिप्शन है, ज्यादा रिसीव हुई है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर 1,000 रिजेक्ट, जिसमें से 1,000 रिजेक्ट कर दी गई है। एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिटर्न टू एप्लीकेंट्स। अ पर्सन हु हैड अप्लाइड 1,000 शेयर्स वर अलॉटेड ओनली 400 शेयर्स। एक्सेस of his application money was carried forward towards the payment of allotment and calls। Give journal entries to record the above issue of shares। तो इस क्वेश्चन को कर लो, सिंपल प्रोराटा है। अच्छा ध्यान रखना, इसमें लिखा हुआ है a person who applied 1,000 शेयर। एक पर्सन था जिसने अप्लाई किए थे 1,000 शेयर और उसको अलॉट किए गए 4,000 शेयर। तो ये कंफ्यूजन करने के लिए दे रखा है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये कह रहा है जो एक्सेस मनी है उसको किस पर एडजस्ट करनी है? अलॉटमेंट पर। तो वो तो हम हमेशा करते ही हैं। ठीक है, अलॉटमेंट पर तो हम एडजस्ट करते ही हैं। तो टास्क बना लो, इसको भी वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो।